Hello students for class 8 science. In the previous class we were discussing about the sowing of seed process. So बच्चों हमने जो हमारी वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो स्टार्ट की थी जो एक फार्मर परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू गेट अ गुड क्रॉप. ठीक है, एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए फार्मर जो जो प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज करता है वो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर. तो हमने अब तक दो प्रोसेस पढ़ ली थी. सबसे पहले प्लोइंग थी जो या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल थी. ठीक है, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है बाय प्लोइंग. ठीक है, उसके बाद हमने कर लिया था सोइंग ऑफ सीड यानी कि मिट्टी की जुताई करने के बाद बीज हमने बो दिए थे. उसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है? मैन्योरिंग. कौन सी? मैन्योरिंग. मैन्योरिंग से हम क्या समझेंगे, इसकी डेफिनेशन से देखते हैं क्या बोलती है डेफिनेशन इसकी. द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर्स टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग. ठीक है, तो मैन्योरिंग क्या हो गई? वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मैन्योर्स ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, यानी कि जो हमारी खाद वगैरह है वो डालते हैं हम फील्ड के अंदर. ठीक है, फसल में, उसको बोला जाता है उस प्रोसेस को मैन्योरिंग. ठीक है, अब मैन्योरिंग के अंदर हम क्या क्या डालते हैं उसके अंदर? या तो हम मैन्योर्स डालते हैं या हम डालते हैं फर्टिलाइजर्स. ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है? ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस हम जानेंगे क्या होते हैं जो डाले जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग. ठीक है, मैन्योर के अंदर क्या आता है? इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस. ये क्या होते हैं? प्राकृतिक सब्सटेंस होते हैं मैन्योर, यानी कि खाद जो देसी जैविक खाद होती है उसको बोला जाता है मैन्योर. ठीक है, और जो फर्टिलाइजर्स हैं ये होते हैं उर्वरक जो हमारे फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, जो केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको बोला जाता है फर्टिलाइजर्स. ठीक है, ये होते हैं जैविक जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं. ये किसी फैक्ट्री वगैरह में बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इनको आप अपने घर पे तैयार कर सकते हो. ठीक है, कैसे देखेंगे इसके अंदर. इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस. ये नेचुरल सब्सटेंस होता है यानी कि प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, इसको कहीं पे बनाने की जरूरत नहीं होती. और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको बोला जाता है फर्टिलाइजर्स. ठीक है, जो उसके बाद सेकंड है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इट इज रिक्वायर्ड. इसकी जो है लार्ज क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मतलब जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं और वो उसके लिए काफी ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है. लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं जो फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं वो कम अमाउंट में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर केमिकली डाल देते हैं, जिससे उसका स्मॉल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है. तो सेकंड डिफरेंस क्या होगा? अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसकी लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर होगी, मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता होगी हमें एक खेत में डालने के लिए. मान लो आपके पास 1 एकड़ के अंदर आप खेती कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आप मैन्योर डालेंगे तो उसकी काफी ज्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता होगी आपको. अगर आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में काम चल जाएगा. क्यों? क्योंकि ये केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं और इनके अंदर क्या होता है, कम अमाउंट में ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं. ये क्या होता है? इट इज रिच इन ह्यूमस होता है, जो मिट्टी के अंदर ह्यूमस होता है. ठीक है, जो जैविक अपघटन के कारण पैदा होता है. ठीक है, यानी कि जैविक जो है पदार्थ होते हैं जो जैविक रूप से मतलब कोई भी जीव जंतु है उनका अपशिष्ट हो गया या कोई मृत जीव है उसके शरीर के बाद जो ह्यूमस प्रोड्यूस होगी अर्थ के अंदर, उसको बोला जाता है ह्यूमस. ठीक है, जो मतलब डिके होने के बाद, उसका नष्ट होने के बाद जो मिट्टी के जैसा बन जाता है ब्लैक डार्क कलर का, उसको बोला जाता है ह्यूमस. और ये क्या होते हैं? इसके अंदर रिच होते हैं, यानी कि मैन्योर के अंदर काफी मात्रा पाई जाती है ह्यूमस की, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, ये प्रोवाइड नहीं करते ह्यूमस. क्यों? क्योंकि ये तो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल नहीं है, इनको बनाया गया है. ठीक है, और ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप से इनके अंदर ह्यूमस पाया जाता है. ठीक है, तो ये ज्यादा ह्यूमस क्रिएट करते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनती है. लेकिन इनको अगर यूज करोगे तो ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करेंगे सोइल के अंदर. ठीक है, तो ये उपजाऊ नहीं बनाएंगे जमीन को. ठीक है, ये उपजाऊ नहीं बनाएंगे. उसके बाद इट इज नॉट रेडिली सोल्यूबल इन वाटर.
ये अच्छी तरह से वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, घुलता नहीं है और स्लोली एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के द्वारा, यानी कि प्लांट्स इनको धीरे धीरे ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इनको क्विकली एब्जॉर्ब कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स को, ये सोल्यूबल भी होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के अंदर, जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग, यानी कि मैन्योरिंग करते टाइम एक फार्मर या तो फर्टिलाइजर यूज करता है या मैन्योर यूज करता है, कई बार दोनों चीजें भी यूज कर लेता है, वो मैन्योर्स भी डालते रहता है और फर्टिलाइजर्स भी, बट लेस क्वांटिटी ऑफ विच कैन जो कम अमाउंट किसका ज्यादा काम करेगा, वो फर्टिलाइजर्स का करेगा, और ज्यादा अमाउंट मैन्योर का आवश्यकता होगी, इसलिए इनको क्या किया जाता है, ज्यादा यूज नहीं किया जाता। फर्टिलाइजर हम ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, कम अमाउंट में ज्यादा काम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है नेचुरल चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हमारी सॉइल के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये ह्यूमस क्रिएट करेंगे, मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखेंगे, और ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक टाइम के बाद मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर बन जाएगी इनके यूज से। उसके बाद इनके अलावा ये जो मैन्योरिंग है ये किस लिए की जाती है, बेसिकली ये इसलिए की जाती है क्योंकि जब हम फसल उगाते हैं बार बार तो मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अब मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, पोषक तत्वों की कमी हो गई, उनको पूरा करने के लिए हम या तो मैन्योर डालेंगे या फिर फर्टिलाइजर डालेंगे, इसलिए मैन्योरिंग की जाती है ताकि फसल अच्छे से वृद्धि कर पाए और जो कमी हो गई है न्यूट्रिएंट्स की पिछली फसल की वजह से वो पूरी की जा सके। ठीक है, इनके अलावा और भी मेथड्स हैं जिनसे हम न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं सॉइल के अंदर, या सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, सॉइल के अंदर। वो मेथड है, पहला है हमारा फील्ड फैलो, उसके बाद क्रॉप रोटेशन, और एक है मिक्स क्रॉपिंग। ये जो नेचुरल मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से वापस ला सकते हैं सॉइल के अंदर। पहला है फील्ड फैलो। फैलो का मतलब है खाली रखना, फील्ड मतलब कोई भी एरिया, आपका खेत जिसके अंदर आपने क्या किया है, फसल उगाई है। तो फील्ड फैलो का मतलब है खेत को खाली रखना, यानी कि एक बार खेती की और उसके बाद 1 या 2 साल के लिए उसको खाली छोड़ दिया, और जब फिर से वो न्यूट्रिएंट रिच हो गया फिर से उसमें खेती कर ली, फिर 1 या 2 साल के लिए छोड़ दिया, ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स दोबारा से क्या कर ले, हासिल कर ले। उसके बाद क्रॉप रोटेशन मेथड है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम बदल बदल कर फसल करते हैं, एक बार कोई उगा दी फसल और दूसरी बार फिर उसके मतलब सीजन के अकॉर्डिंग क्या होती है, क्रॉप की रोटेशन होती है। एक बार एक तरह की फसल, उसके बाद दूसरे सीजन में दूसरी तरह की फसल लगा दी। इससे बेसिकली होता क्या है कि एक क्रॉप दूसरी का क्या कर देती है, न्यूट्रिएंट्स को डाल देती है सॉइल के अंदर, ताकि वो आपस में मतलब अच्छे से ग्रोथ कर पाए क्रॉप। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक हमारा मेज है, जो मेज क्या होता है, मक्के की खेती अगर हम करते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और वो सॉइल के अंदर से जब मेज की खेती करेंगे हम, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को क्या कर लेगा, निकाल लेगा मिट्टी के अंदर से, सॉइल के अंदर से। तो सॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। अब उसको पूरा करने के लिए नेक्स्ट सीजन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सीजन में हम उगाएंगे सोयाबीन। क्या उगाएंगे, सोयाबीन उगाएंगे। अब सोयाबीन क्या होती है, वो नाइट्रोजन देती है सॉइल को, ये निकालता है, वो देती है। अब वो नाइट्रोजन डाल देगी सॉइल के अंदर, तो नेक्स्ट सीजन में फिर से हम मेज की क्रॉप जो है उगा पाएंगे। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। हमारा थर्ड मेथड है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रॉप्स को हम आपस में मिक्स करके क्या करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे या जो एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम 2 तरह की फसल यूज करते हैं, मतलब एक टाइम पे एक प्लेस पे 2 फसल उगा लेते हैं, जो एक दूसरे के क्या करते हैं, फीडिंग प्रोवाइड करती है, ग्रोथ प्रोवाइड करती है, और वो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होने देती, और एक दूसरों को के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, वो एक साथ डाल दी जाती हैं, उनको बोला जाता है मिक्स क्रॉपिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सोइल में, तो उसको भरपाई करने के लिए मैन्योरिंग की जाती है, उसके अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डाल के। ठीक है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का हमने डिफरेंस समझा।
कि मैन्योर क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस, और ये केमिकल सब्सटेंस है। ये क्वांटिटी में ज्यादा आवश्यकता होती है, इसकी कम क्वांटिटी आवश्यकता होती है। इसमें ह्यूमस काफी होती है, इसमें ह्यूमस होती ही नहीं है। ये सोल्यूबल होता है वाटर में, सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, और ये सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का। अगर हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने और फिर भी न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने हैं सोइल के, तो हम इन नेचुरल मेथड्स का यूज करेंगे, फील्ड फैलो का, क्रॉप रोटेशन का, या फिर मिक्स क्रॉपिंग का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू क्लास।